अपना पेज है 155। दैवी प्रकृति। इसका अर्थ है 4 शक्तियां प्राप्त होना। महेश्वरी, महानता और ज्ञान की शक्ति। महाकाली, बल और प्रचंडता की शक्ति। महालक्ष्मी, सौंदर्य, प्रेम और आनंद की शक्ति। और महासरस्वती, सांसारिक बुद्धि, विज्ञान और कार्य की शक्ति। इन शक्तियों की संपदा प्राप्त होना अपने साथ दैवीय शक्ति, सर्वव्यापी करुणा और संसार के लिए उपकारिता और प्रकृति द्वारा हाथ में लिए जा सकने वाले किसी भी कार्य के लिए क्षमता का बोध रखता है। मतलब ये शक्तियों की संपदा प्राप्त होना, अगर आपको प्राप्त हुई हैं ये, तो अपने साथ दैवीय शक्ति, क्योंकि दैवी प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, तो दैवीय शक्ति, सर्वव्यापी करुणा, संसार के लिए उपकारिता और प्रकृति द्वारा हाथ में लिए जा सकने वाले किसी भी कार्य के लिए क्षमता का बोध रखता है। श्रद्धा, भगवान में निर्देशक शक्ति, अंतर्यामी में श्रद्धा, कार्यकारी कर्तृ शक्ति में श्रद्धा। मतलब ये हम शक्ति चतुष्टय के अंदर बात कर रहे हैं कि इसमें आवश्यक है कौन कौन सा तत्व आपको बताया इसमें। एक तो वीर्य, फिर बाद में आपके वीर्यत्व के अंदर ये 4 वर्ण आ गए, फिर शक्ति, शक्ति के बाद में दैवी प्रकृति और फिर श्रद्धा। इसके बाद में अब श्रद्धा के संबंध में देखिए, श्रद्धा एक जो चीज है, इसके बारे में आपके पास अपनी बुकलेट होनी भी चाहिए। मैं देखता हूं यदि मिलती है तो वो आपसे शेयर करके। पहले श्रद्धा क्या चीज है? श्रद्धा बहुत ज्यादा फंडामेंटल चीज है। गीता कह रही है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा आप में है और मनुष्य वो ही है जो उसकी श्रद्धा है। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब आप वो ही हो जो आपकी श्रद्धा है। तो ये तो बड़ी भारी बात है। हम जो कुछ भी हैं ये श्रद्धा के विषय में है, क्योंकि ये एक प्रसंग आ गया। तो श्रद्धा वास्तव में क्या चीज है? इसके अंदर आपको स्क्रीन मिल रही होगी। श्रद्धा क्या है ये आपको दिख रहा है क्या? हाँ भैया। हाँ, श्रद्धा। श्रद्धा अंग्रेजी शब्द फेथ, इसके भाव को प्रकट करने के इसके लिए भाव को प्रकट करने अपर्याप्त है। वस्तुतः यह परमात्मा से प्राप्त एक प्रभाव है और इसका प्रकाश हमारी अतिमानसिक सत्ता से आने वाला एक संदेश है, जो निम्न प्रकृति को उसके क्षुद्र वर्तमान से निकलकर महान आत्म संभवन एवं आत्म अतिक्रमण की ओर उठने के लिए पुकारती है। ये ऊपर से आता एक संदेश है, एक प्रभाव है। नहीं तो श्रद्धा आप में कैसे आएगी? इसलिए आप में जो भी श्रद्धा है, ये निश्चित मानिए कि आपकी अंतरात्मा ने कोई चीज देखी है
आपको उसका क्या करना है, क्या कैसे वो अनफोल्ड होगी उसका पूरा पता नहीं है। जैसे आपको कोई बता रहा है कि मैं आपको गाइड करता हूँ, अभी लेफ्ट लो, यहाँ से राइट लो। श्रद्धा आपको बताएगी अभी ये करो। पूर्ण श्रद्धा का अर्थ है हमारी समग्र सत्ता का उस सत्य को स्वीकार करना जिसका उसे साक्षात्कार हुआ है। समग्र सत्ता का उस सत्य को स्वीकार करना। अभी एक सत्य हमने स्वीकार किया कि माँ और श्री अरविंद की जो पद्धति है, उनका विजन है, वो ही सत्य है, वो ही एकमात्र हमारे करने का कार्य है। पर हमारी समग्र सत्ता इसके अंदर भागीदारी नहीं करती। पूर्ण श्रद्धा तो ये आ जाएगी अंतरात्मा में जो चीज है, सारे भागों के अंदर यदि वो श्रद्धा आ जाए तो मूर्तिमान हो जाए चीज। श्री अरविंद से पूछा गया कि भाई सुप्रामेंटल के अंदर इतना समय क्यों? तो उन्होंने कहा मेरे को पूर्ण श्रद्धा दिखाओ, कंप्लीट फेथ। तो अभी तुरंत तत्क्षण वो सामने आपके मूर्तिमान हो सकता है। अब ये एक समझने की बात है, क्या किसी के अंदर श्रद्धा है ही नहीं? तो पूर्ण श्रद्धा का अर्थ है हमारी समग्र सत्ता का उस सत्य को स्वीकार करना जिसका उसे साक्षात्कार हुआ है, या जो उसकी स्वीकृति के लिए उसके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। और ऐसी श्रद्धा की केंद्रीय क्रिया है अस्तित्वमान रहने, चरितार्थ करने और वही बन जाने के अपने संकल्प में आत्मा और पदार्थों विषयक अपने विचार में तथा अपने ज्ञान में अंतरात्मा की श्रद्धा। अंतरात्मा की श्रद्धा किस चीज के अंदर है? पहले तो केंद्रीय क्रिया उसकी क्या है? अस्तित्वमान रहने कि वो बनी रहती है, अपने आप को चरितार्थ करती है, और जो श्रद्धा है वही बन जाती है। यही गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और जिसके अंदर जो श्रद्धा है व्यक्ति वही बन जाता है। तो आत्मा और पदार्थ विषयक अपने विचार में तथा अपने ज्ञान में अंतरात्मा की श्रद्धा। आपकी अंतरात्मा के अंदर जो चीज इनग्रेन्ड है, आप जो चीज मान लेते हैं, नहीं तो ये बताइए साधना संभव कैसे हो सकती है? आपके किन्हीं भी क्रियाओं से साधना थोड़ी होती है कि मैं चिंतन कर लूं, मैं इतना ध्यान कर लूं, मैं ये वाला काम कर लूं। इनसे साधना थोड़ी होती है। आपके अंदर एक इनग्रेन्ड फेथ है कि ये तो होगा ही, और जैसा ही फेथ है वैसे सारी चीज ऑपरेट करनी शुरू कर देती है। बुद्धि का विश्वास, हृदय की सहमति, हस्तगत करने तथा चरितार्थ करने के लिए प्राणिक मन की कामना इस श्रद्धा के बाह्य रूप हैं। बुद्धि में विश्वास हो न हो, मतलब आपको श्रद्धा अंदर से है, बुद्धि को पता हो न हो, क्या कोई आवश्यकता नहीं है। हम कोई बुद्धि के आधार पे थोड़ी साधना लेके चले हैं। हम किस आधार के ऊपर ये लेके चले? अंदर से किसी चीज ने साक्षात्कार कर लिया, कोई चीज जानती है, वो निश्चित जानती है कि इन सारी चीजों के बावजूद माँ हमको लेके चल रही है। बुद्धि थोड़ी जानती है। इंद्रियों के माध्यम से तो आपको लग रहा है भाई ये जो हो रहा है, या बुद्धि कह रही है मेरा तो पतन ही पतन हो रहा है। आया था उस टाइम बेटर पोजीशन के अंदर था, अब तो मेरी कोई पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो इन सब के बावजूद हृदय की सहमति, हृदय जगह छोड़ देता है अपनी। हृदय सहमति दे या न दे, प्राणिक मन की कामना क्या है? हस्तगत करने तथा चरितार्थ करने, पजेस कर लूं। ये हो चाहे नहीं हो, इस श्रद्धा के बाह्य रूप हैं और ये चेंज होते रहते हैं। ये आत्मा की श्रद्धा अपने किसी न किसी रूप में हमारी सत्ता की क्रिया के लिए अनिवार्य है। इसके बिना मनुष्य अपने जीवन में एक पग भी नहीं चल सकता। अब तक अप्राप्त पूर्णता की ओर कोई कदम आगे बढ़ना तो दूर रहा। यह इतनी केंद्रीय और आवश्यक वस्तु है कि इसके विषय में गीता का यह कहना उचित ही है कि किसी मनुष्य की जो जो भी श्रद्धा होती है वही वह होता है। यो यश श्रद्धा है स एव सह। और इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि जिस वस्तु को अपने अंदर संभव के रूप में देखने और उसके लिए प्रयत्न करने की श्रद्धा उसमें होती है, उस वस्तु का वह सर्जन कर सकता है तथा वही बन भी सकता है। आप क्रिएट कर सकते हो। इसलिए एक जना भी यदि इसके अंदर श्रद्धा हो तो वो क्रिएट कर सकता है।
भाई सुप्रामेंटल की बात एकमात्र श्री अरविंद कर रहे हैं और कोई दूसरा कर ही नहीं रहा। उन्होंने क्रिएट कर दिया एक नया जगत। माँ ने एक जगत क्रिएट कर दिया। आप में स्वयं में अगर श्रद्धा हो तो आप एक पूरे अपने जगत का निर्माण कर सकते हैं। बाहरी अगर कोई चीज है, इंद्रियों के माध्यम से आपको रिपोर्ट मिलती है, यदि उसके आधार पे चलेंगे तो वास्तव में जिन्होंने भी जीवन में कुछ किया है, विशेष कुछ किया नहीं है इसके आधार पे। और किसने किया है? जो श्रद्धा के बल पे चला है। हमेशा ही आध्यात्मिक अर्थ में श्रद्धा कोई मानसिक विश्वास नहीं है जो विचलित हो सके और बदल सके। ओहो, मेरे को तो इस चीज में विश्वास था, अब तो मेरा विश्वास डगमगा गया, ये श्रद्धा नहीं है। वो तो विश्वास की बात कर रहे हो आप। मन में ये ऐसा रूप ले सकती है, पर वह विश्वास स्वयं श्रद्धा नहीं है, वह तो उसका केवल बाहरी रूप है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर बाहरी आकृति तो बदल सकती है, पर आत्मा वही बनी रहती है, वैसी ही बात यहां भी है। आपको मां के अंदर फेथ आ गया, अब ये तो खैर कहां से लेके आओ, तो जिसके अंदर श्रद्धा है वो दूसरे को श्रद्धा दे सकता है। आप ऐसे व्यक्तियों के पास जाते हो तो जो पहले असंभव चीज लगती थी, जो चिंतन में भी नहीं आती थी, अब लगता है करने लायक काम तो यही है। श्रद्धा अंतरात्मा में विद्यमान एक निश्चयता है जो तर्क बुद्धि पर, किसी एक या दूसरे मानसिक विचार पर, परिस्थितियों पर, मन या प्राण या शरीर की किसी एक या दूसरी क्षणिक अवस्था पर निर्भर नहीं करती कि मेरा विश्वास डगमगा गया इसके ऊपर या इसके इससे। ऐसा कुछ नहीं है। आपका फंडामेंटल फेथ है कोई चीज के अंदर, वो अक्षुण्य है। वो तो इस जन्म में नहीं, वो जन्म जन्मांतर के अंदर भी आपके साथ है वो फेथ, और वो चरितार्थ होगा। ये प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ, अंधकारग्रस्त या आच्छादित, यहां तक कि बुझ चुकी या नष्ट हो चुकी भी प्रतीत हो सकती है। आपकी श्रद्धा, आपको लग सकता है ऐसा कि अरे कहाँ गई, इतना फेथ लेके मैं आया था साधना के अंदर, अब तो ऐसा लगता है कि ये लुप्त हो गई, अंधकारग्रस्त हो गई। आपके अंदर बीच में जब सीरियसली आप साधना परस्यू करते हैं तो आपके काल आ सकते हैं ऐसे, प्राणिक उथल पथल हो सकती है, आपके मानसिक जो है उसमें विचारों के अंदर उथल पुथल हो सकती है और होती ही है। शारीरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के अंदर शरीर के अंदर आपके जो है कई विकार आ सकते हैं, कई चीजें आ सकती हैं, परंतु अंधकार का तूफान निकल जाने पर यह पुनः उभर कर आती है। अब भी यह आत्मा में प्रज्वलित गोचर होती है, आत्मा के अंदर प्रज्वलित हो रही है ये। और जैसे ही आप उससे संपर्क साधित करते हो, आप देखते हो अच्छा ये तो है, जबकि व्यक्ति ने सोचा था कि यह सदा के लिए बुझाई जा चुकी है। मन अस्थिर संदेहों का समुद्र हो सकता है और तब भी वह श्रद्धा भीतर में हो सकती है। मन आपका संदेहों से अस्थिर समुद्र है उसका तो, किसका है जो नहीं है। और जितना ही गंभीर रूप से आप मार्ग के ऊपर चल रहे होते हैं, आपके सामने जितने भी नजारे आते हैं वो अप्रत्याशित आते हैं। यदि आप मार्ग में चल रहे हैं तो कोई, अगर मार्ग वेल चार्टेड भी है तो भी आपके सामने जिस तरीके के नजारे आने वाले हैं वो तो आपके लिए व्यक्तिगत होंगे। साधना के पथ के ऊपर और किसी पद्धति विशेष के ऊपर भी आप चल रहे हैं, और जितना ही तेजी से चल रहे हैं, मन इससे पहले कि उसको डाइजेस्ट कर सके, उसको समझ सके, उससे पहले तो नए नए नजारे आपके सामने आ सकते हैं, नए नए विचार, नए नए भाव, नए नए रेवलेशंस। यदि आप सीरियसली परस्यू कर रहे हैं तो नई नई चीजें आ सकती हैं। मन बेचारा क्या करे, उसका मन तो जानता नहीं, उसकी प्रोसेसिंग तो अभी इतनी समर्थ नहीं है कि उस चीज को समझ सके। और यदि ऐसा है तो वह संदेह प्रताड़ित मन को भी मार्ग में लगाए रखेगी, ताकि वह भी अपने स्वभाव के बावजूद अपने नियत लक्ष्य की ओर चलता रहे। इसलिए यदि व्यक्ति सीरियसली परस्यू कर रहा है तो ये कहे नहीं मैंने ये चिंतन किया और इसका ये प्रभाव हो गया, मैंने ये किया इसका ये प्रभाव, इस तरीके से नहीं चलता कि मैं जानता हूं, देखो मैं साधना कर रहा हूं, मैं यहां पहुंच गया ऐस। तो इसका मतलब आप अगर साधना करोगे तब तो साधना कैसे होएगी? साधना स्वयं आपको लेके चलनी चाहिए।
यदि आप साधना कर रहे हैं तो आप में इतनी क्षमता कहाँ कि आप साधना करो। साधना में स्वयं में एक क्षमता होनी चाहिए कि आपके सारे फ्रेमवर्क को लेके चले तो साधना है। आप अपने बलबूते के ऊपर करोगे तो फिर उसके तो लिमिटेड ही काम हो सकता है। भाई हमारी सामर्थ्य कितनी हो सकती है? वो जो लक्ष्य हमने रखा है, यदि थोड़ा ही छोटा ही है तो एक अलग बात है। श्रद्धा अध्यात्म सत्ता की, आपकी जो स्पिरिट है भगवान की तथा आत्मा के आदर्श की एक आध्यात्मिक निश्चिति है, सर्टिट्यूड है। ये आध्यात्मिक सर्टिट्यूड है, ये तो होगा ही। ऐसी कुछ कोई ऐसी चीज है जो उस आदर्श से तब भी चिपकी रहती है जब वह जीवन में चरितार्थ न हो रहा हो। तब भी जब प्रत्यक्ष तथ्य सामने, आपके जो तथ्य हैं, आश्रम बनाया, बाढ़ के अंदर चला गया, गुरु अपनाया, उनकी मृत्यु हो गई। जिस आदर्श की बात कर रहे थे, अब वो तो सरकार ही इस जिस तरीके की नीतियां लेके आ रही है, आप तो ये गुरुकुल चला ही नहीं सकते। जिस शिक्षा पद्धति की बात कर रहे थे आप, जो एक स्कूल या एक गुरुकुल या कुछ भी लेके चले थे, एक भी बच्चा उसके अंदर नहीं है। जो लोग आपको फंडिंग करते थे, आपको स्पॉन्सर करते थे, वो आपको एक पैसा नहीं देते। आप कहते ये हुआ क्या? मैंने जहां से आरंभ किया था, आपकी इंद्रियां ये कहेगी, पहले मैंने इतने बच्चों से शुरू किया था, इतने लोग मेरे से जुड़े हुए थे, इतने लोग भावना के अंदर थे, मेरी वाहवाही भी हो रही थी, सब जगह मेरा नाम हो रहा था। ये अचानक क्या हुआ? तो इन आधारों के ऊपर आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि इसके अंदर आप गलत रास्ते चल रहे हो सकता है आप एकदम सही चल रहे हो, और हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसके तरीके हैं कि ऐसे ही नजर आए जीवन में, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरीके से नजर आए तो ये हो सकता है कि आपकी साधना बड़ी इंटेंस चल रही हो। इनफैक्ट इस तरीके से ज्यादा होता है, और कठोर परिस्थितियां उसका निषेध करती, उसे गलत ठहराती प्रतीत होती हैं। मनुष्य के जीवन में यह एक सामान्य अनुभव है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य अस्थिर मन का एक खिलौना अथवा परिस्थितियों की कठपुतली होता। सच्ची श्रद्धा ये अलग अलग सोर्सेस से हैं। माता जी के हैं, श्री अरविंद के हैं, योगी कृष्ण प्रेम के हैं। आपके पास यदि ये बुकलेट होगी तो उसके पीछे इसके सारे के सारे आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। ये किस ये किताब में किस से पढ़ किताब रहे से हैं सर आप? पढ़ रहे हैं आप? श्रद्धा अपनी बुकलेट है। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, अपनी बुकलेट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुकलेट है ये। बाकी ये जिस भाषा के अंदर है, अब हिंदी ये पढ़ रहे हैं, पर ये बहुत ज्यादा गहरी है, क्योंकि श्रद्धा तो फंडामेंटल चीज है। जिस श्रद्धा को लेके आपने मार्ग अपनाया है, और आप किस आधार पे मार्ग अपनाते हैं? आपके मन में तो कोई चीज नहीं होती, मतलब माइंड के अंदर। माइंड अगर प्रभावित हो गई, ये तो हमने पहले भी बात करी थी कि यदि खाली माइंड में कोई विचार आ गया, उसको लेके आप चल पड़े, तो वो तो एक समय बाद में आपको छोड़ देगा, आपको साथ नहीं देगा। वाइटल आपकी बड़ी जोश के साथ एक बार चली है, तो वो एक समय के बाद के अंदर वो भी छोड़ देगी। हम बड़े प्रभावित हुए, इससे आकर्षित होके, वो आकर्षण तो समय पे छोड़ देगा आपको। उसके कारण नहीं, कोई फंडामेंटल एक फेथ है, ये व्यक्ति मेरे को लेके जाएगा अंत तक। कौन सी चीज है जिसने ये कह दिया? मतलब यशोदा माँ उनको कह रही हैं, कृष्ण प्रेम को, कि आज के बाद तेरे को कोई तो ध्यान के अंदर कोई तेरे को रिवील होना, कोई तेरे को उसमें कोई चीज दिखना, कोई साक्षात्कार होना, आज के बाद कुछ नहीं होगा। तेरा अल्टीमेट मैं ही हूं, मेरा वाक्य फाइनल है, इससे तेरी साधना हो या ना हो। अब मेरे को ये बताइए कि कोई सीरियसली अपना देश छोड़ के, परिवार छोड़ के, सारा अपना जो प्रोफेशन है, सारी चीज वहां छोड़ के यहाँ आता है, सारा अध्ययन करता है, सारे काम करता है, सीरियस आदमी है, उसको कोई ये कह रहा है कि तेरी साधना वादना कुछ नहीं होने वाली है, मैं जो कहूंगी वो ही तेरा फाइनल जो है, तेरे लिए मंत्र है, तेरे को अगर स्वीकार है तो तेरे को मैं अपना सकती हूँ, अगर तेरे को ये स्वीकार नहीं है तो तेरे को मैं नहीं अपनाऊंगी। क्या आधार है? आप खाली इसको एक चिंतन करके सोचिए।
कैसे अपनाए व्यक्ति इसको? उसके पास कितना बड़ा एक आधार की आवश्यकता है जिसके ऊपर की ये किया जा सकता है। तो सच्ची श्रद्धा अनावृत, नेकेड होती है। यह कोई इस या उस चीज में विश्वास नहीं है। इसका कदाचित ही इस या उस चीज से कोई लेना देना है। मेरे को विश्वास है, श्री अरविंद में इसलिए विश्वास है क्योंकि ये वाली चीज में विश्वास है, ये वो तो आपका टूट जाएगा। मैंने इस व्यक्ति में इतना विश्वास किया, देखो मेरे को धोखा हुआ। वो धोखा इसलिए है क्योंकि आपका विश्वास सही नहीं था, और जिस चीज के अंदर विश्वास था उसको टूटना चाहिए भी था, क्योंकि उसके वेल फाउंडेड नहीं था, उसके पांव नहीं थे, वो ज्यादा समय नहीं चल सकता था। ये तो धूम्र रहित, मतलब धुएं से रहित एक नंगी ज्वाला है जो हृदय की गुप्त कंदराओं में जलती है तथा आत्मा को थामे रखती है और उसे उसके पथ पर प्रकाश प्रदान करती है। जब सारी चीज टूट रही हो, आपका शरीर बिल्कुल जवाब दे रहा हो, इसके अंदर आप माँ से कह रहे हैं मैं आपका काम ज्यादा कर सकता हूँ, मेरे को ये इसके अंदर मेडिकेशन की जरूरत है। माँ कह रही है नहीं, श्रद्धा बनाए रखो, बाहरी मेडिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। आपके परिवार के कोई ऊपर इस तरीके की विपत्ति है, गुरु आपको एक चीज कह रहे हैं, आपकी भावनाएं कुछ और कह रही हैं, ऐसे के अंदर सारी चीज ढक जाती है। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, अंदर से ये भाव निकल के आता है कि भाई मेरी साधना ही नहीं हो रही, मैं जिस चीज के लिए आया था वो तो कोई हो ही नहीं रहा, क्योंकि अभी भी एक बार्गेनिंग लगी रहती है। और जैसे ही ये बार्गेनिंग है, ये ऊपर इसके ऊपर कोशिश करती है कि पूरे को आच्छादित कर दे, तूफान ले आए, आसमान को ढक देती है, सूर्य नजर नहीं आता, उस समय कोई चीज नजर नहीं आती, घूप अंधेरा हो जाता है। अब उस समय एकमात्र आपके पास कौन सा सहारा है? श्रद्धा का है, क्योंकि मन तो आपको छोड़ चुका होता है, बुद्धि है वो डामाडोल हो जाती है। ये ऐसे लोगों की, और किसके ऐसे काल नहीं रहे? श्री अरविंद कह रहे मेरे अपने काल रहे हैं इस तरीके के, हम और किसी की क्या बात करें। तो जिसने भी अपने जीवन में कोई आइडियल लिया है, जितना ही उसने आदर्श अपनाया है, ऐसे काल उसमें रहे हैं। तो ये अपने आप में श्रद्धा क्या है? अपने स्थान पे नंगी ज्वाला है ये, जो हृदय की गुप्त कंदराओं में जलती है तथा आत्मा को थामे रखती है और उसे उसके पथ पर प्रकाश प्रदान करती है। अंदर से एक वाणी है, चाहे कुछ भी हो, शरीर गला जा रहा हो, आप धीरे धीरे करके मृत्यु की गोद के अंदर जा रहे हों, आपके जितने भी जचाई हुई सारी चीजें हैं वो बिखर रही हों, खंड खंड होके एकदम टूट रही हों, आपके विचार है, आपके आदर्श है, आपने कोई आइडियल रखा है, आपका ये है वो है, एक आपने आश्रम जचाया, वो खंड खंड हो गया, आपने कोई चीजों का निर्माण किया, भूकंप आया, वो ध्वस्त हो गई, आपका परिवार था, एक एक करके उसके ऊपर संकट आ गया। कहने का मतलब बाहरी चीजें सारी टूट रही हों, पर यदि आपके पास ये है तो वो हमेशा ही आपको थामे रखेगी। इनफैक्ट ये सारी चीजें आनी भी जरूरी हैं। इस ज्वाला की वास्तविक अंतर वस्तु, इसके तत्व को हम मन में निरूपित या सूत्रबद्ध नहीं कर सकते, और इसलिए हम इसे रंगीन चित्रों बने लैंप शेड से ढक देते हैं और कहते हैं कि हम इस या उस चीज में विश्वास करते हैं। कहने का मतलब, इस चीज को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, सूत्रबद्ध नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी चीज को आप क्या करेंगे? आप ऐसी चीज से ढक देंगे, भाई जैसे हवा है वो कैसे पता चले? अब गुब्बारे में भरी है, उसकी एक शेप है, तो उस शेप के कारण तो आप कह देंगे हाँ इसके अंदर है। अपने आप में आइदर तो वो मूव करे, आपको टच करे, स्पर्श करे, तो आप कहो हाँ ये है। जैसे सारे समय कृपा है, पर कोई ऐसे संकट से हमको जब वो उबार लेती है, बचा लेती है, तब हम कहते हैं देखो कितनी कृपा रही माँ की। पर उस दूसरे समय जब वो हमको बिल्कुल सकुशल रखती है, तब हम ये नहीं महसूस कर पाते कि माँ की कितनी जबरदस्त कृपा है।
तो वैसे ही इसको हम निरूपित नहीं कर पाते, सूत्रबद्ध नहीं कर पाते कि ये है श्रद्धा। इसलिए हम ये कह देते हैं ये चीज मेरे को ये महसूस हुआ, मैंने ये पुस्तक पढ़ी। अरे पर ये वाली पुस्तक तो दूसरे ने भी पढ़ी थी, तेरे को ही इसके अंदर से अंतर्दर्शन कैसे हो गया? हाँ, ये बात तो है। या फिर आपकी सारी चीजें जो बनाए ढांचे हैं वो सब ढह रहे हों, और फिर भी आप ये कह रहे हो नहीं, मैं तो इसके अंदर साइंटिस्ट के अंदर होती है ये। जो बोन बोन चाइना जिसने बनाया था, ये जो कप वगैरह बनते हैं, उसने अपना सारा मकान बेच दिया, सारी संपत्ति बेच दी इसको फाइंड करने के लिए। परिवार उसको छोड़ के चला गया, तो भी उसके जुनून है इस चीज का और उसको अंदर से हैगी। और इसका मतलब ये नहीं कि सफलता के अंदर परिणति होगी नहीं होगी। आप जिसको सफलता असफलता कहते हैं, फिर भी व्यक्ति लगा रहता है इसके अंदर, कोई चीज है। तो इसीलिए गॉड, लाइट, फ्रीडम और इमोर्टैलिटी, ये चार चीज है जो अंदर से मनुष्य के अंदर है, जो आज तक मनुष्य ने चरितार्थ नहीं करी। लाइफ डिवाइन यहीं से पहला पैराग्राफ यही कहता है, ह्यूमन एस्पिरेशन, कि अपने प्रबुद्ध विचारों में मनुष्य जाति जो है पहले दिन से गॉड, मतलब ऐसी कोई सत्ता जो पूर्णत्व हो उसमें, लाइट, प्रकाश, जानना चाहता है वो कि हाँ ये तो है, मैं तो अज्ञान में हूं, पर कोई ऐसी स्थान, कोई ऐसी चीज है। फ्रीडम, यहां मैं बंधन में हूं, पर ऐसी कोई चीज है जहां साइंस फिक्शन भी आप देखते हो, यदि उसमें ये आपको दिखा दे नहीं जो आपके रियलिटीज हैं, ग्राउंड रियलिटी, आपका तो ये तो मैं जीवन में वैसे ही देखता हूं, आप इसमें मूवी में क्या दिखा रहे हो? मूवी में आपको फ्रीडम, अरे हाँ ये ऐसा कर सकते हैं इसके अंदर, तो आपको इसमें कितना अच्छा लगता है साहित्य के अंदर कि हाँ ऐसा हो सकता है भाई। गॉड, लाइट, फ्रीडम और इमोर्टेलिटी, प्रोमिसेस टू बी लास्ट, टू बी द लास्ट, जो शुरू पहले दिन से जो फॉर्मूला है मनुष्य जाति के सामने, और इसलिए ये उसमें निहित है, और ये इसकी पक्की पहचान है, प्रमाण है इस चीज का कि मनुष्य जाति एक दिन इनको जरूर प्राप्त करेगी, निश्चित प्राप्त करेगी। क्योंकि कितने भी काल आ गए, कितने भी कोई बीच में चीजें आ गई, उसके बावजूद मनुष्य जाति हमेशा ही इसका प्रयास कर रही है कि कोई पूर्णत्व है। कौन सी चीज है ये? अंदर फेथ बैठा हुआ है। तो फेथ को हम कैसे, ये अंतरात्मा जानती है ये चीज, उसका साक्षात्कार है इस चीज का। तो जब भारी हिस्सों के ऊपर इसका प्रभाव आता है, तो आप कहते हैं मैं इसमें विश्वास करता हूं, हाँ ये बात ठीक है। तो आप जिसके अंदर आपका फेथ है, आपका मन उसकी दलीलें देना शुरू कर देगा कि हाँ हाँ ये दूसरे को नहीं है, वो उल्टी दलीलें देने शुरू कर देगा। तो ये तो रंगीन चित्र हैं, लैंप शेड से ढक देते हैं इस या उसका नाम लेके, उन आकृतियों पर जो हमारे मनों ने उस शेड पर चित्रित की है, तो हमको अच्छी लगती है। भाई कोई चीज है जिसकी श्रद्धा है माँ के प्रति, तो हम ये कहते हैं देखो माँ की वाणी इसलिए सही है, अरे इसलिए या उसलिए मेरा फेथ उनके ऊपर है, बस। श्री अरविंद की इस या उस कारण से थोड़ी है, हमारा फेथ है उसके उनके अंदर। अब अगर कारणों की बात करो, तो कारण देख के ही तो दिलीप कुमार रॉय कह रहे थे उस कृष्ण प्रेम को कि मेरे को ये रिजर्वेशन था मन के अंदर, श्री अरविंद विद्यमान है, बताओ आप यशोदा माँ को गुरु बना रहे, मैं तो इतना काबिल नहीं, आप जैसा काबिल व्यक्ति और किसको गुरु बना रहा है? श्री अरविंद को बनाते, माँ को बनाते। अरे डीप डाउन फेथ, उसकी अंतरात्मा क्या कह रही है, वो किसका वर्ण कर रही है, उसके ऊपर तो आधारित होती है ये चीज। दो साथी एक साथ आए आध्यात्मिकता के खोज के अंदर, दोनों घूम रहे हैं, एक को एक में गुरु मिल जाता है, दूसरे को दूसरे में गुरु मिल जाता है। अब ये कोई आर्बिट्रेरी चीज थोड़ी है, मनमानी चीज थोड़ी है कि चलो अपन दोनों इसको अपना लेते हैं, थोड़े दिन देखते हैं, इस नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मैंने ये 6 महीने अपना के देख लिया इस गुरु को, ये वाली बात ठीक नहीं है। तो आप कभी भी सच्चे ज्ञान पे नहीं आ सकोगे। भाई कौन सी चीज है जो अपने को उछाल के दे देती है किसी को, जो अपने आप को बिना बचाए, जो अपनी सारी संपत्ति, सारी चीज, मेरे इष्ट ये हैं, मूर्ति को ही दे दी, बताओ। सामने कह रहे हैं ये बिहारी जी की मूर्ति है, मैं तो इनको अपना सर्वस्व मैंने दे दिया, आप ये जैसा चाहें वैसा करें। वो मूर्ति आपके साथ व्यवहार करती है। दूसरा कहता है अरे सामने तो व्यक्ति तो हो गुरु के अंदर,
इसके अंदर तो कोई व्यक्ति ही नहीं है, मूर्ति है, उसके साथ आपका जीवन निकल जाता है, सोचिए। दूसरे कहते हैं ये मनोविकार है। हाँ है भाई, बहुत अच्छी बात है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बशर्ते हम वास्तव में यह न मानते हो कि वे चित्रित आकृतियां ही हमारी श्रद्धा का सार तत्व हैं। वे आकृतियां तो उस श्रद्धा की प्रतीक है, क्योंकि मन भी मनचाहे रूप से एक रेखा तक भी नहीं खींच सकता, परंतु वे आकृतियां मन की त्रुटि और अपर्याप्तता में भागीदार होती हैं। श्रद्धा अंतरात्मा का किसी ऐसी चीज के विषय में साक्ष्य है, अंतरात्मा का साक्ष्य है, एविडेंस है, ये प्रमाण है। आप में यदि श्रद्धा है तो आपकी अंतरात्मा का ये प्रमाण है, जो अभी तक अभिव्यक्त, संसिद्ध या अनुभूत नहीं हुई है। अनुभूत हो चुकी होती तो श्रद्धा की क्या आवश्यकता है। मेरे को इस चीज के अंदर फेथ है कि पौंडीचेरी के अंदर समाधि है, अब फेथ की क्या जरूरत है, ये तो फैक्ट है। फेथ एक ऐसी चीज है जो अभी तक रियलिटी के अंदर, डीपर रियलिटी के अंदर है, फैक्चुअल रियलिटी के अंदर अभी तक नहीं आई है, बाहरी संसिद्धि के अंदर नहीं आई है, पर डीप डाउन आत्मा ने साक्षात्कार कर लिया उसका। वो जानती है देर सवेर इस जीवन में, अगले जीवन में होगा नहीं होगा, पर मैं जानती हूं भाई इस जन्म में नहीं मिलेंगे, अगले जन्म में मिल जाएंगे। परमात्मा की ओर चल रहा हूं, चल रही हूं, मां की पद्धति पे चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जीवन में कुछ होगा, ये थोड़ी है हम यूं ही हो जाएंगे। पर आप पाएंगे समय समय के ऊपर बाहरी चीजों, आपकी खुद की साइकोलॉजी के कारण हृदय स्थान छोड़ देता है, मन अपना स्थान छोड़ देता है, शरीर की समस्याओं के कारण, पता नहीं किस किस चीज के कारण रोज धीरज छूट जाता है। फिर एक ऐसी चीज है जो आपको इकट्ठा करती है, वो कहती है नहीं चलो। कौन सी चीज है वो? मन नहीं कहता ये बात। भी मन तो एक चीज है, हमको लगता है कि इसके माध्यम से आ रहा है, क्योंकि और कोई चीज, दूसरी चीज का हमको ऐसे कोई साक्षात्कार है नहीं। मेरे को ये चीज अच्छी लगी, अब वो अच्छी का मतलब क्या है? वो फीलिंग भी हो सकती है, वो कामना भी हो सकती है, वो रेवलेशन भी हो सकता है, वो एस्पिरेशन भी हो सकता है, इंट्यूशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक हम इनको अलग अलग करके नहीं जानते, तो हम तो कहते मेरे को ये महसूस हुआ, मेरे को ये विचार आया, मेरे को ये अच्छा लगा। हमारे शब्द तो बड़े कम है ना, परंतु फिर भी जिसे, हाँ रविकांत जी कोई बात है क्या इसमें? जी नहीं। ठीक है। हमारे अंदर का ज्ञाता सभी लक्षणों के अभाव में भी सत्य या अनन्य रूप से अनुसरण करने तथा प्राप्त करने योग्य अनुभव करता है। हमारे अंदर का ज्ञाता आप में जानता है, कोई ऐसी सत्ता है जो जानती है भाई, लक्षण नहीं है बाहरी, कोई बाहरी लक्षणों का अभाव है, तो भी वो जानता है कि यही चीज सत्य है, यही करने लायक काम है, और अनन्य रूप से, और कोई दूसरी चीज नहीं, अनन्य रूप से यही अनुसरण करने और प्राप्त करने योग्य चीज है, ये आपके अंदर का ज्ञाता जानता है। तो यदि हम ये कह रहे हैं हमारा अंदर का ज्ञाता जानता है, माँ वरेण्य है, तो अनन्य रूप से क्यों नहीं चल पड़ते हम? और ये चीज अपने आप को चरितार्थ करेगी, क्यों चिंता करते हैं? दूसरे लोग नहीं मानते हैं, आपकी श्रद्धा क्रिएट कर देगी। जैसे जगत की आवश्यकता है वैसा जगत निर्माण कर देगी, नया जगत निर्माण कर देगी। जिन लोगों ने भी नया किया है उन्होंने ऐसे ही तो किया है भाई। श्री अरविंद से पहले, माँ से पहले किसी ने ऐसी बात ही नहीं करी। वो आए, उन्होंने सारी चीज क्रिएट कर दी। तो हमको तो इसमें लगता ही क्या है, उनके अंदर पूरी अपनी श्रद्धा रखने में। हमारे भीतर की यह चीज तब भी बनी रह सकती है जब मन में कोई दृढ़ विश्वास न हो। पता नहीं कैसे होगा भाई, हम में से कौन है जो ये कहते सुप्रामेंटल के ऊपर पूरा विश्वास है? इनफैक्ट हम तो इससे आगे ये कहते हैं हमको आवश्यकता भी नहीं है। हमारी चिंता का विषय या हमारा सरोकार तो ये है कि पूर्ण रूप से माँ के चरणों में हम कैसे अपने आप को दे देते हैं। हमारी हेल्थ की चिंता नहीं, हमारे परिवार की चिंता नहीं, हमारे वेलबींग की कोई चिंता नहीं,
चिंता एकमात्र ये कि पूर्ण रूप से माँ की इच्छा कैसे मेरे द्वारा पूर्ण हो, बस। उससे सुप्रामेंटल आता है तो अच्छी बात है, आपके सोच समझ से थोड़ी सुप्रामेंटल आ जाएगा। आप अगर माँ के प्रति पूर्ण रूप से अपने आप को खोल देंगे, तो जब जो जहाँ भई यंत्र के रूप में वो आपको यूज़ करेगी, तब शायद फिर भी बेटर चांस है। भई माँ जानती है, आपका एम्प्लॉयी थोड़ी जानता है कि अब क्या व्यवस्था करनी है, क्या नहीं करनी है। आप जानते हो, तो उस एम्प्लॉयी की समझदारी इसके अंदर है कि आपको पूछ ले जी क्या करना है। आपके पास 100 एम्प्लॉयी हैं, आप जानते हो किसको किस स्थान के ऊपर रखना है। आप पूरी जो है उसका नक्शा जानते हो काम का। आप जिसको जो-जो ड्यूटी है आप समझते हो कि इसके लिए ये ठीक है। तो हमारे लिए करने का काम ये है कि माँ जो कर रही है पहले तो उसके अंदर पूर्ण रूप से अपने आप को दे दें। तब भी जब प्राण संघर्ष, विद्रोह और इनकार करता हो, ये तो सारे दिन करता है हमारा। ऐसा कौन है जो योगाभ्यास करता हो और जिसके ऐसे दौर ना आते हों? निराशा, असफलता, अविश्वास और अंधकार के लंबे दौर। परंतु कोई चीज ऐसी है जो उसे थामे रखती है और उसकी अपनी सामर्थ्य असामर्थ्य के भी बावजूद भी बनी रहती है। हम जो साधना कर रहे हैं, कोई हमारी सामर्थ्य के कारण थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि उसे यह अनुभव होता है कि जिस चीज का उसने अनुसरण किया वह सही थी, तथा वह ऐसा अनुभव ही नहीं करता, अपितु जानता है। योग की मूलभूत श्रद्धा, जो कि अंतरात्मा में अंतर्निहित होती है, यह है कि भगवान हैं और भगवान ही एकमात्र अनुकरणीय विषय हैं। जीवन में कोई भी चीज उनकी तुलना में प्राप्त करने योग्य नहीं है। जब तक किसी मनुष्य में ऐसी श्रद्धा है, तब तक वह आध्यात्मिक जीवन के लिए निर्दिष्ट है। और मैं कहूँगा कि यदि उसकी प्रकृति विघ्न बाधाओं से पूर्ण और अस्वीकृतियों एवं कठिनाइयों से ठसाठस भरी हुई हो तो भी, और चाहे उसके अनेक वर्षों तक संघर्ष करना पड़े तो भी, वह आध्यात्मिक जीवन में सफलता पाने के लिए पूर्व निर्दिष्ट है, पहले से ही प्रीडेस्टिन्ड है वो। कितने संशय, कितनी सारी चीजें हमको दिलीप कुमार रॉय के अंदर दिखती हैं, और यदि उनका साहित्य हम पढ़ें तो ऐसे लगता है अरे ये व्यक्ति के अंदर इतना संशय, हमारे अंदर ही नहीं है इतना। तो 4 वॉल्यूम पत्रों के वो वहां भेज रहे हैं श्री अरविंद के पास, और जैसा जैसा उनका पत्र व्यवहार है देखिए आप ध्यान से, इतनी विघ्न बाधाएं भी प्रकृति के अंदर है, और फिर भी वो आदमी कितना एकदम लबालब है अंतरात्मा से। श्री अरविंद कह रहे हैं ये मेरा पुत्र है। तो इसलिए बाहरी तरीके से आप ये सोच के नहीं ये समझ सकते। और जिस व्यक्ति के अंदर भी थोड़ी सी भी ये स्वयं में है, वो ये जान सकता है कि इस व्यक्ति में विघ्न बाधाएं हैं, क्योंकि इसमें कोई डीपर चीज है, वो जानता है। श्रद्धा आत्मा की गति है जिसका ज्ञान सहज तथा सीधा सटीक है। यदि संपूर्ण जगत भी निषेध करे या विरोध में हजारों प्रमाण प्रस्तुत करे, तो भी वह एक ऐसे अंतर्ज्ञान तथा प्रत्यक्ष बोध द्वारा, एक तादात्म्य से प्राप्त बोध द्वारा जानती है। तादात्म्य, आइडेंटिटी, वो जानती है आइडेंटिटी से, जो सभी कुछ का सामना कर सकता है। श्रद्धा है मन के अज्ञान, संशयों, दुर्बलताओं, अनिश्चितताओं के मध्य आत्मा से आया गुह्य प्रकाश एवं शक्ति। इसमें आप स्वयं ये देखिए कि कौन सी चीज आपको थामे हुए, उसके आधार पे इन शब्दों को रखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मन का अज्ञान, हम जानते हैं इस चीज को, संशय है, इस चीज को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, दुर्बलताएं, अनिश्चितताएं, ये सारी का पूरा कोटा हम सबके पास है। उसके मध्य भी कौन सी चीज है, उनके बावजूद कौन सी चीज है जो लगाए रखती है? नहीं, ये कुछ भी हो जाओ, मेरे में कामनाएं उठ जाओ, मेरे में ये हो जाओ, वो हो जाओ, उसके बावजूद करने का ये है भाई मैं यही करूंगा। तो जितना गंभीरता से हम कर रहे हैं, उतना हमको ये मार्ग पे लेके चल रही है ये चीज। तो ये आत्मा से आया गुह्य प्रकाश एवं शक्ति है। श्रद्धा मनुष्य के लिए अपरिहार्य है, ऐसी चीज मतलब जो आप जिसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके बिना वह अज्ञात के अंदर
से अपनी यात्रा में अग्रसर नहीं हो सकता, परंतु इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। इसे मुक्त बोध या आंतरिक सत्ता के अनिवार्य निर्देश के रूप में आना चाहिए। अब मैं कह दूं आपको यही गुरु मानना पड़ेगा, अब ये कैसे हो सकता है? भाई अभी मैंने यही कहा कि यदि थोपे उनके ऊपर कि यशोदा माँ को क्या गुरु बना रहा है तू? श्री अरविंद मौजूद हैं, अब सारों को आप ले गए। दिलीप कुमार रॉय स्वयं श्री अरविंद के माँ के डिसाइपल, उनके पास आती है इंदिरा देवी, वो कह रहे मैं आपको गुरु बनाऊंगी। वो कह रहे यहाँ श्री अरविंद मौजूद, मैं स्वयं उनका शिष्य। वो नहीं हो तो एक अलग बात है, पर अभी मैं कैसे ले तेरे को? तो ये श्रद्धा आप उनके ऊपर नहीं थोप सकते। उनके हृदय के अंदर यदि कोई दूसरी चीज है, ये सामान्य चीजें नहीं है भाई। इसको आप सोचिए कि ये मैकेनिज्म क्या है। और अगली भी जान रही है कि भी इनके गुरु विद्यमान है, और कैसे गुरु हैं पूरा जगत जानता है, तो भी उसकी अंतरात्मा ये जानती है कि उसकी पुकार तो इनके लिए है, दिलीप कुमार रॉय के लिए है, वो उनको गुरु बनाती है। और माँ श्री अरविंद उसको वेरीफाई करते हैं, हाँ भी ठीक है, ऐसे कोई थोड़ी कोई हम हैं और तुम हमारा शिष्य है तो हम सारी कोई आए वो हमारी शिष्य बन जाए, ये कोई बात नहीं है। ये सारा विधान आंतरिक है। अब ये कैसे समझाया जाए, क्योंकि ये तो निरूपित नहीं कर सकते, शुरू में ही कह दिया ये। आप इन एग्जाम्पल से आपके साथ यदि आपको कोई अनुभव ऐसा हुआ हो तो धीरे 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 आप इसकी कड़ियां बना सकते हैं। इतना भले ही कर सकते हैं, बाकी तो आप कितना कैसे निरूपित करें इसको। यदि आपने कभी ऐसा अनुभव, कोई ऐसी चीज जो आपकी बुद्धि से परे हो, जिसमें बुद्धि बिल्कुल डावाडोल हो रही हो, मन है भावनाएं हैं वो सब छिन्न भिन्न हो रही हो, और फिर भी थामे रख रही हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई स्टैंड तो उसका इनसे तो डीपर हुआ ना। यह उन बौद्धिक तरीके की समस्याओं के लिए बुद्धि की सहमति नहीं है जिनका व्यक्ति के पास कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो। बुद्धि के पास साक्ष्य नहीं है पर्याप्त कि गैलेक्सीज ऐसी हैं या ये कोई चीज इस तरीके की है। अगर ये साक्ष्य नहीं है तो भी बुद्धि की सहमति जिसमें नहीं है, ऐसी समस्याएं हैं, ये श्रद्धा नहीं है, ये कह रहे हैं जिनका व्यक्ति के पास कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो। ये कह रहे हैं श्रद्धा मतलब ये कि आपकी बुद्धि से परे ये है, तो इसका मतलब ये नहीं है कई ऐसी चीजें भी हैं, मेरे को ये वेद नहीं समझ में आ रहा, भाई ये बुद्धि से परे की चीज है, इसका मतलब कोई श्रद्धा वाली बात इसमें नहीं है। ये फंडामेंटली कोई एक दूसरी चीज है। वरन यह तो आत्मा का एक रुख है जो कि ऐसी किसी चीज के स्वरूप के धुंधले से बोध पर आधारित है जिसे अधिक स्पष्ट रूप में उच्चतर स्तरों पर जाना होता है। जो भी हो, सच्ची श्रद्धा से मेरा यही अभिप्राय था, और मैंने ऐसा सोचा होगा कि तुम्हारे गुरुदेव ये कृष्ण प्रेम लिख रहे हैं दिलीप कुमार रॉय को, मुझसे न्यूनाधिक सहमत होंगे। परंतु जो भी हो, वर्तमान में मेरा यही मानना है। मुझे लगता है कि तुमने या मैंने जो कहा उसे इधर उधर कर दिया है। अब ये इस तरीके से इसके अंदर और डीपर बातें चल रही है, पर इसके अंदर किसी के कोई प्रश्न या कोई चीज, थोड़ा बहुत तो कुछ इसमें अपने को सेंस आ रहा है कि भाई हाँ ये चीज श्रद्धा है। बाकी तो आपके पास बुकलेट होनी चाहिए, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसमें कोई बात है क्या रविकांत जी? ये बहुत फंडामेंटल चीज है। बुकलेट मंगाऊंगा मैं फिर वैसे इसके अंदर कोई ऐसी चीज है क्या जो आपका कोई रिफ्लेक्शन हो, कोई चीज हो इसके अंदर? क्या रिफ्लेक्ट करें, कुछ नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। अभी तो श्रद्धा तो है ही हमारे अंदर। हाँ, पर वो श्रद्धा को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं ना, श्रद्धा जिसको सामान्यतः श्रद्धा बोलते हैं वो वाली श्रद्धा नहीं। इसके अंदर तो ये अंतरात्मा का अभिजात्य, अंतरात्मा ने कोई चीज देख ली। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, भाई श्री अरविंद मौजूद हैं और दिलीप कुमार रॉय को इंदिरा देवी ये कह रही है नहीं मैं तो आपको गुरु बनाऊंगी। बुद्धि से तो ये बात समझ में नहीं आती।
भाई श्री अरविंद और माँ स्वयं मौजूद है आश्रम के अंदर, वो व्यक्ति, और उसको जाके कोई ये कहे नहीं मेरे गुरु तो आप हो। अब ये बात कैसे समझ में आई ये बताइए आप। ये बुद्धि से परे की बात है। ये हम यूं बैठ के कहते हाँ 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 हाँ, ऐसे नहीं होता भाई, ये ऐसे नहीं चलती। ये जब हमारे सामने साक्षात ये उदाहरण हो, आप इस चीज की कल्पना कीजिए कि आप आश्रम में हैं, माँ मौजूद हैं, श्री अरविंद मौजूद हैं, अंदर से साक्षात्कार हो गया अंतरात्मा का। वो आके ये कह रही है भैया आप हो मेरे गुरु। तो कोई शरीर से थोड़ी दिखता है कि हाँ ये इस तरीके का शरीर होगा, इसका जो फिजिक है बड़ा अच्छा है, मजबूत है, तो फिर तो जो सेना के अंदर जो जा रहे हैं उनको गुरु बना लेंगे। या बुद्धि से बड़े प्रखर हैं तो फिर बाद में जो अलग अलग फील्ड के कोई वैज्ञानिक हुआ, कोई विचारक हुआ, उनको गुरु बना लेंगे। ये आपकी भावना है, ओ हो कितना जबरदस्त क्रिएशन है, तो फिर तो किसी कलाकार को गुरु बना लेंगे। ऐसी कोई अभिव्यक्ति उनके अंदर देखने को नहीं मिलती। तो कौन सा आधार है, कौन सी चीज है भाई? वो कौन सी चीज है जो आपको ये बताती है, जो ये दिखाती है, ये तो कह सर रहा हूं। अंदर से आती है। हाँ, पर वो अंदर भी तो, मैं यही तो कह रहा हूं, अंदर की बात है ये भाई, आत्मा का साक्षात्कार है ये, अंतरात्मा ने ये देख लिया। तो हम तो जनरली भावना उठ रही है उसको भी कह रहे हैं अंदर से आई, कामना होती है, तो ये हम डिमार्केट करना चाहते हैं भाई। मैं ये कह रहा हूं कि इन चीजों को हम चाहते हैं, ये सारी चीजें हम पता करें कि ये अंदर से आई का मतलब ये कामना है, ये मेरे चित्त में से उठ के आ गई, ये सबकॉन्शियस से आ गई, ये यहां से आ रही है। ये डिमार्केशन होना चाहिए। अंदर से तो आती ही है, ये तो बात ठीक ही है, पर अंदर तो बहुत बहुत चीजें आती है। सारी चीज अंदर से ही आती है भाई। अपने को तो शरीर के अलावा तो कोई चीज वैसे प्रत्यक्ष दिखती नहीं ना। तो कामना उठ के आएगी तो भी हम कह देंगे भाई ये तो अंदर से आ गई। और आवश्यकता हो भी सकती है भाई, कैसे डिफाइन करें, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल क्षेत्र हो गया ये। शब्या जी। भैया ये तो आंतरिक गति है जो अपने आप विश्वास उत्पन्न करती है। आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, किसी के प्रति आपका श्रद्धा तभी उत्पन्न होगा जब आप उससे किसी न किसी रूप में संबद्ध होते हैं। जब तक संबद्ध नहीं होंगे तब तक नहीं उठेगा। ये अपना ही है। इस सब पढ़ने सुनने के बाद हम अपना सोचते हैं कि आखिर कोई तो एक कड़ी है जो हमको यहाँ रोकती है। हाँ। कई कई पथ में हम गए, हम्म। हम टॉप लिविंग वाले में गए, सहज योग में गए, हम कई लेकिन हमको कहीं भी वो पीसफुल शांति नहीं मिलती जो हमको माँ के समक्ष बैठने में मिलती है। या जब पहला बार पांडिचेरी गए थे तो कोई चीज आकृष्ट किया और यह महसूस हुआ कि हम जब जब यहाँ आते हैं तो हम एनर्जी गेन करके जाते हैं। एनर्जी दिखता नहीं था लेकिन हम फील करते थे। कुछ दिन रहने के बाद लगता था हम एग्जॉस्ट हो गए, फिर हम पांडिचेरी जाते, लगता था कि वो बैटरी वाला स्थान है जहाँ हम चार्ज होते हैं। और जब अब रांची में समाधि बन गई है तब अब लगता है कि चार्जिंग स्टेशन तो माँ यहाँ हम लोग के समक्ष बना दी है, जिसका कामना हम कभी श्री अरविंद के रूम में जाके करते थे कि यहाँ के लोगों को अलग परिस्थिति में रखियो। हम लोग एकदम अलग परिस्थिति में हैं, तो हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि यहाँ की परिस्थिति बदल रही और जो चीज हमको वहां मिलती थी पूर्ण रूप से नहीं लेकिन कुछ ही अंश में हम यहीं उसको प्राप्त करते हैं। पहले था कि पांडिचेरी जाए तो माँ की लगता था कि यहाँ माँ है, लेकिन अब तो घर में भी लगता है कि हम जहाँ हैं वहीं पर माँ है। तो ये तो अपने आप उसमें श्रद्धा उत्पन्न कर आंतरिक गति है जो विश्वास होने में समय लगता है। हाँ, पर ये दूसरी बात है यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं
व्यक्ति ने मार्ग अपना लिया, व्यक्ति ने अपना सारी चीज, अपना धन है, अपना पद है, अपना मान है, अपनी प्रतिष्ठा है, वो सारी न्योछावर कर दी माँ को। उसने अपना निशेष रूप से कोई भी चीज जिसको बिलोंगिंग कहते हैं, पोजेशन कहते हैं, वो सारा उसने, ये तक तो वो आ चुका है। हम जो कह रहे हैं उसकी पराकाष्ठा तक वो व्यक्ति पहुंच चुका। जिस व्यक्ति के जीवन में ये आ गया, जिसको हम इनिशिएट, दीक्षित, साधक, इसकी संज्ञा देते हैं, जिसने अपना सब कुछ उछाल के मां को दे दिया। पर अब ये देने का मतलब उसके अंदर और जो भाग हैं, सबकॉन्शियस बच रहा है, माइंड के अपने तौर तरीके बच रहे हैं, उसकी पूरा वाइटल फ्रेमवर्क बच रहा है। अरे अभी तो आपका दाखिला हुआ है, आप कोई मेडिकल, आपने कॉलेज के अंदर दाखिला लिया तो आप कोई इसमें डॉक्टर बन थोड़ी गए अभी। तो ये साधक, हम लोग तो अभी आरंभिक स्टेट में हैं। मैं आपको अभी जो हमारा आगे पूरा की, कहाँ हुआ? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं कह रहा हूँ इससे आगे की बात, जो श्रद्धा अपने आप में फंडामेंटली हम जो बात कर रहे हैं ना, वो हम जो समझ रहे हैं, और इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा उसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि हम ये सोचें अच्छा, कि ये वाली श्रद्धा है, तो मैं खाली इसको डिफाइन करने का, कि हमको थोड़ा समझ में आ जाए कि यहाँ किस तरीके की चीज की बात हो रही है। इसलिए जब हम प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं तो इससे थोड़ा सा संकेत मिलता है कि शायद ये वाली बात। तो एक व्यक्ति ने अपना सारी चीज छोड़ के अनन्य रूप से, वो एक साधक की श्रेणी के अंदर आ गया, वो एक द्विज की श्रेणी में आ गया, वो एक इनिशिएट हो गया, दीक्षा प्राप्त कर ली उसने। तो अब उसको कोई बिलोंगिंग नहीं, उसकी कोई नहीं, फिर भी उसके अंदर उसके अपने मन के विचार वो कैरी करता है, सारी चीजें कैरी करता है। उसके साधना के अंदर अपने काल आते हैं, अपने दौर आते हैं। श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि मेरे को ऐसे कई कई बार लंबे कालों से गुजरना पड़ा है, और वो बहुत पीड़ादायक हो सकते हैं। और नौसिखिया कोई योग में नया नया प्रवेश करे, उसके लिए तो खतरनाक हो सकते हैं कि उसके पांव हमेशा के लिए उखड़ जाएं, वो वहां से चला जाए। पर जो योग में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो लंबे अरसे से, आप सोचिए, ये सामान्य बात मैं नहीं कर रहा, जिसने अपना लिया, जिसने अपना सारा छोड़ छाड़ के, और वो ये कह रहा है मैं माँ के निहित काम कर रहा हूं। हो सकता है वो व्यापार कर रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आश्रम में ही चला गया। उसने सब चीज छोड़ के, मतलब मैं के संबंध से वो कोई चीज नहीं कर रहा, माँ के संबंध से कर रहा है। उसके अंदर जब उसके मन के सारे मचान है वो टूटते हैं, प्राण की सारी चीजें वो टूटती हैं। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो तो अभी उस तक ही नहीं पहुंचे हम अभी तक उस स्थान तक जहां तक ये बात आ जाए कि माँ मैं अनन्य रूप से आपका हूं, न मेरे अब कोई परिवार है, न मेरे और कोई दूसरी चीज है। ये बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद आपके फ्रेमवर्क को जब आपको झेलना पड़ता है, और तब एकमात्र आपके पास सहारे के लिए आपकी अंतरात्मा का जो जो कंपास है, जो आपको दिशा दिखाता है, जब एकमात्र वो ही आपके पास होता है, तब स्थिति, ये मैं कह रहा हूं, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। ये किसी के लिए भी सामान्य नहीं है। ये आपकी मेरी बात नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि श्रद्धा अपने आप में जिस विषय की चर्चा हो रही है, वो इस तरीके का नहीं है कि मेरे को वहां, मेरे को एस्पिरेशन आई, मैं वहां मातृ मंदिर में था तो मेरे अंदर ये एक भाव जगा, और बाहर आके मैं देखता हूं तो ये चीज हुई। हाँ ठीक है, अरे भाई ये तो सबके साथ ही ये इस तरीके की चीजें होती हैं, सामान्य व्यक्ति के साथ भी। क्योंकि सामान्य का मतलब ये है कि उसने अपनी ये दूसरी इंद्रियां हैं उसको बंद कर रखा है। थोड़ा सा सेंसिटिव व्यक्ति, एक कलाकार है, उसके अंदर ये इंद्रियां खुली होती हैं। किसी के अंदर किस तरीके की क्षमता है, उसको कल क्या होने वाला है, लोगों को थोड़ा थोड़ा आभास हो जाता है। इसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है भाई, ये तो दूसरे आप में सेंसेस हैं, हमने बंद कर रखे हैं, इसलिए हमको चमत्कार लगता है। ये आपके पास भी उपलब्ध हैं, रविकांत जी के पास भी हैं, सबके पास हैं, ये मेरे पास भी हैं, आपके पास भी हैं। हम ध्यान नहीं दे रहे इनके ऊपर। तो हमारे जो गहनतर जो चीजें हैं, डीपर सेंसेस हैं,
वो हमको कहते भी हैं, हमारे कान में कोई चीज़ें कहते भी हैं, हम ध्यान नहीं देते। कितनी-कितनी चीज़ें हमारे पास आती है, हम ध्यान नहीं देते। वो फैकल्टीज़ हैं, वो दूसरी बातें हैं। श्रद्धा तो एक फंडामेंटल चीज़ है। ये तो अंतरात्मा का पोइज़ है। आप में कोई कैपेबिलिटी हो, नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने देख लिया, उसने साक्षात्कार कर लिया। गुरु के रूप में वो कौन-सी चीज़ का साक्षात्कार कर लेता है? ये मेरे गुरु हैं। बाहरी बीइंग को दरकिनार करके, इसीलिए मैं बार-बार ये उदाहरण दे रहा हूँ ना आपको। कौन-सी चीज़ है जो पहचान लेती है? हाँ भई, ये मेरे गुरु हैं। मैंने देख लिया, मैंने साक्षात्कार कर लिया। आँखें थोड़ी देखती है, भावनाएँ थोड़ी देखती है और भावनाएँ एक बार आपकी द्रवित हो गई, ऐसे तो देखे हमने। गुरु बनाया, महीने भर वहाँ उनके पास रहे, चले गए, नहीं, 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 ये गलती हो गई मेरे से। ओहो! ये तो मेरा फ़ायदा उठा रहे थे, ये तो मेरा लाभ ले रहे थे। अरे! इसने तो मेरे को धोखा हो गया मेरा तो। उसकी बात नहीं कर रहे। अंतरात्मा का एक बार साक्षात्कार हो गया, उसके साथ धोखा नहीं हो सकता। पर अब ये बात कौन कहे कि ये अंतरात्मा का साक्षात्कार है। जब ये होता है ना, तो किसी ने पूछा श्री अरविंद से कि भई ये आदेश, तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे को ये मिला था कि वहाँ चले जाओ आप, सीधे आप पौंडीचेरी चले जाओ। ऐसा आदेश है, वो इम्पेरेटिव होता है, उसको टाला नहीं जा सकता कि आप यहाँ बैठे हो और आपको ऐसा आदेश प्राप्त हो। सनक को वो आदेश नहीं कह रही हो, तो सनक तो पता नहीं किस-किस के क्या-क्या जगती रहती है। कि उठो और आपको सोचने तक का नहीं है, आप अपना सामान भी नहीं। अब सपोज़ आपको आदेश हो और आप एक पूरी व्यवस्था आपने बिठा रखी हो, उसके अंदर खड़े हो और चलो बस, और ऐसे जो जहाँ जिसका पता नहीं, जिसकी कोई बात नहीं। अब बताओ इसके लिए किस तरीके की श्रद्धा की आवश्यकता है? हालाँकि ख़ैर ये श्रद्धा की नहीं, ये तो एक डायनेमिज़्म ही अलग तरीके का है। ये आदेश है। ऐसी बहुत-बहुत तरीके की चीज़ें हैं। ये गंभीर चीज़ है, आपके पास यदि हो, तो ये आप बुकलेट थोड़ा पढ़ना। इसको हम यहाँ छोड़ सकते हैं। विवेक, इसमें कोई बात है क्या? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। मैं भी यही सोच रहा था भैया कि एक्चुअली जो श्रद्धा है वो अगर हम सच्चे रूप से अगर साधना करते हैं तभी कुछ ज़्यादा नज़र में आता है, क्योंकि उस समय जिस तरह के फेजेज आते हैं तो उसमें एक अंदर से एक सहज रूप से एक बोध आता है कि हाँ, कोई एक है जो संभाले हुई है। अ, कोई चीज़ अंदर से एक सहारा दे रही है, और उस समय ये ज़्यादा नज़र आता है। समान तौर पे तो फिर पता नहीं चलता, उस समय हम उसके बारे में ज़्यादा सचेत हो पाते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। कल आगे इसको, जो विज्ञान चतुष्टय है हमारा, वहाँ से इसको पकड़ लेते हैं। यहाँ इसको विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।